आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं सतधारा स्थित बौद्ध स्तूपों की श्रृंखला को। यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक हमें देखने को मिलेंगे। इनमें बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार के साथ साथ अन्नागार के अवशेष भी इन स्तूपों में देखने को मिलते हैं। बौद्ध स्तूप, यह बौद्ध स्तूप सतधारा के नाम से जाने जाते हैं। और सतधारा मैं आपको बता दूं दोस्त से यह स्थान भोपाल और सांची के मध्य स्थित है और यहाँ पर बड़े आसानी से पहुँचा जा सकता है। मुख्य मार्ग से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खूबसूरत और रमणीक स्थान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको सुंदरता के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान यह है। इस स्थान पर आपको कई दानदाताओं के नाम, दानदाताओं के रहने का स्थान और वेदी पर की गई कमल पुष्प, नाग, सिंही, बेष्टित वृक्ष, मानवाकृति आदि अलंकरण आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वर्तमान में वेदिकाएं नहीं हैं और वेदिकाएं नहीं होने से यहाँ पर जो अलंकरण किया गया था, जो शिल्प किया गया था, उसके दर्शन हमें नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली जो वेदिका है वो छत विक्षत हालत में एक तरफ रख दी गई है और यहाँ पर हमें सारिपुत्र और मोदगल्यान के अस्थि अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये अस्थि अवशेष वर्तमान में सांची स्थित आधुनिक बौद्ध विहार के गर्भगृह में रखे हुए हैं। इन्हीं अवशेषों को नवंबर माह के अंतिम रविवार के दिन दर्शन हेतु जनमानस के लिए गर्भगृह से निकाला जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ पर दानकर्ताओं में, जो दानदाता हैं, उनमें यहाँ पर जो नाम प्राप्त हुए हैं, एक्चुअली सभी के नाम प्राप्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ एक दानकर्ताओं को नाम प्राप्त हुए हैं। यह जो दीवार दिख रही है, यह महान स्तूप का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको महान स्तूप दिखाई देगा, जो स्तूप क्रमांक 1 के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे स्तूप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऊपर से लिया गया चित्र है। इन स्तूपों में जो मुख्य रूप से दानकर्ता के नाम हमें देखने को मिलते हैं वह हैं इंद्रगुप्त, बुद्ध रक्षित, सुमय, तवसी, चिराती, सकिया भिक्षुणी, भिक्खु मनेत और नागदत्त। और भिक्षुओं के जो स्थानों के बारे में उल्लेख है, उज्जैनी, बज्जी, दसपुर, कीर्तिगाम के निवास होने संबंधी हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के बड़े भाई या माँ द्वारा भी दान देने का उल्लेख हमें मिलता है। यह मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है दोस्तों। यह मोनेस्ट्री जो स्तूप क्रमांक 1 है, जो सबसे बड़ा स्तूप है, उसके नीचे ले भाग में बनी हुई है और ये बिल्कुल एक क्लिफ पर बनी हुई है। इसके नीचे वैशाली नदी बहती है। चलिए, इस स्थान का जो नाम है सतधारा, वो सहस्त्र धारा अर्थात कई धाराएं यहाँ पर निकलती हैं। पानी की कई धाराएं यहाँ पर बरसाती दिनों में निकलने के कारण इस स्थान का नाम सहस्त्र धारा से सतधारा के रूप में अपभ्रंशित हुआ है। यह एक राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है और इसे भारत सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग द्वारा 1989 में राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित की गई है। ये आपको मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्राचीन। इस पर नंबर डले हुए हैं। चलिए, ये नंबर पुरातत्व विभाग के द्वारा
डाले गए हैं, अंकित किए गए हैं। यदि चलिए ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कभी ये पत्थर फिसल भी जाते हैं या कभी गिर जाती है ये मोनेस्ट्री, तो ये नंबरिंग के आधार पर इसको पुनः रिस्टोरेशन किया जा सकेगा, इसलिए इस पर नंबर विभाग के द्वारा डाले गए हैं। ये प्रवेश द्वार, हम घुसेंगे यहाँ से, राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न के बाद ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, ऊपर सीढ़ियों के द्वारा आप इस मोनेस्ट्री पर पहुंच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको ऊपर पहुंचने के बाद दिखाई देगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा कि यहाँ से देखिए बिल्कुल ये जर्जर दिखेगा आपको, ऊपर भरा हो गया है। ये निचले भाग में खूबसूरत वैशाली नदी का जल आपको दिखाई दे रहा है और वो पिछले साइड की मोनेस्ट्री की दीवार रिस्टोर की गई है, दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर मोनेस्ट्री, बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, और बड़ा रोचक स्थान है, बड़ा शांति प्रिय स्थान है। एक्चुअली जब यह स्थान खोजा गया था, इस जो मोनेस्ट्री है इसको सिद्ध का मकान अर्थात संत का हाउस के नाम से है जानी जाती थी, और बहुत ही प्राचीन स्मारक हमें दिखाई दे रही है। यह लगभग जब कनिंगम ने इसको खोजा था और उस समय इसकी लंबाई जो मापी थी 98 फीट लंबी और 55 फीट इसका ये चौड़ाई है, लगभग 16 फीट अभी भी वर्तमान में ऊंचाई इसकी है। तो बहुत ही खूबसूरत। और एक दूसरी मोनेस्ट्री जो स्तूप क्रमांक 1 के पास बनी हुई है, यह मोनेस्ट्री लगभग 55 फीट लंबी और 48 फीट चौड़ी है, और इसकी हाइट लगभग 16 से 18 फीट मापी गई है। इस सेकंड मोनेस्ट्री में आपको अन्नागार भी देखने को मिलेगा। सतधारा में दोस्तों आपको नदी की तरफ एक चट्टान पर लाल और गेरुए रंग से भगवान बुद्ध का एक सुंदर चित्र भी देखने को मिलेगा। यह के नीचे उतरना पड़ेगा इस पहाड़ी से थोड़ा, वहाँ पर आपको यह दिखाई देगा। यह अब आप जा रहे हैं स्तूप क्रमांक 1 की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्तूप हमें देखने को मिलेगा। यह रास्ता सीधा स्तूप क्रमांक 1 की ओर ले जा रहा है। बहुत ही विशाल स्तूप और बहुत ही खूबसूरत, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। वैज्ञानिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से इसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। ये आपको सामने दूसरी मोनेस्ट्री दिख रही है। इसी मोनेस्ट्री में आपको अन्नागार भी देखने को मिलेगा, संरक्षित है। यहाँ पहुँचने के बाद ये प्लेटफॉर्म के आप ऊपर आ गए हैं, और ये देखिए कितना लंबा प्लेटफॉर्म ये दिखाई दे रहा है। बहुत लंबा है प्लेटफॉर्म। ये मुख्य स्तूप है, स्तूप क्रमांक 1। इसमें जो ऊपरी भाग इसमें दिख रहा है, यहाँ पर मौर्यकालीन ईंटों के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। मौर्यकालीन ईंट उसमें लगी हुई है, और बाद में लगभग 100-200 साल बाद इसको पत्थर से प्रस्तर से भी कवर किया गया है, जिससे इसकी उम्र और बढ़ जाए। यह मोनेस्ट्री क्रमांक 2 है। पीछे स्तूप क्रमांक 2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये वेदिका के पत्थर पड़े हुए हैं। कुछ एक पत्थर पे आपको अलंकरण देखिए आप, ये कमल पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं, कमल पुष्प। ये वेदिका के जो मटेरियल है, जो भग्न अवस्था में है, यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। ये बहुत ही खूबसूरत वेदिका उस समय रही होगी, लेकिन यह वेदिका जो है जो विदिशा की वेदिका है, मुख्य स्तूप की वेदिका, उससे छोटी रही होगी। इस पर कमल पुष्प, नाग, सिंह, वेष्टित वृक्ष या अन्य मानव आकृतियाँ का अलंकरण किया गया था। ये वेदिका और ये स्तूप क्रमांक 2 दिखाई दे रहा है। इसी स्तूप से हमें भगवान बुद्ध के इसी स्तूप से महामोदगलान और सारिपुत्र के अवशेष कनिंगम को प्राप्त हुए थे, जो वर्तमान में सांची के संग्रहालय में रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत
देखिए बहुत सुंदर, आपको देखने में बहुत शांति मिलेगी, असीम शांति का अनुभव होगा। बहुत ही सुंदर यह नज़ारा देखिए। बहुत सुंदर ये मोनेस्ट्री के दूसरी तरफ बना हुआ है। हम फिर वापस आ रहे हैं उसी तरफ। ये आपका दूसरी मोनेस्ट्री है। ये वेदिका के भग्नावशेष पड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर देखिए, लेकिन टूटे अवस्था में है। कल्पना कीजिए जब यह वेदिका अपने मूल स्वरूप में होगी तो कितनी सुंदर होगी, बहुत ही सुंदर रही होगी। ये देखिए यहाँ पर हमें तीसरा सांची का ये निशान सांची में भी देखने को मिलता है। पुष्प, हाफ मेडेलियन, फुल मेडेलियन आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये पत्थर अभी भी सतधारा में रखे हुए हैं। और देखिए क्या सुंदर शिल्पायन यहाँ देखने को मिलता है। यह दरवाज़ा है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये मोनेस्ट्री क्रमांक 2 है, एक छोटी है। जो बाहर हमने देखी थी वो मोनेस्ट्री बड़ी है। यहाँ से हम ऊपर आएंगे। यहाँ से भी इसको ऊपर एक्चुअली कवर्ड है, ऊपर घास उग रही है, इसको कवर कर दिया गया है। यहाँ से मुख्य स्तूप को देखेंगे, कितना सुंदर है स्तूप हमें दिखाई देता है। देखिए बड़ा ही खूबसूरत स्तूप, सुंदर स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। ये एक अन्नागार है एक्चुअली। स्तूप क्रमांक 1 के पास जो मोनेस्ट्री है ये अन्नागार है। इसमें अन्नागार, इसको स्टोर करके अनाज को या खाद्यान्न को रखने की व्यवस्था है। और इमरजेंसी के समय में हो सकता है इस अनाज को उपयोग किया जाता होगा। सिद्ध का मकान, सिद्ध हाउसेस, बहुत ही सुंदर स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। स्तूप क्रमांक 1 है। बहुत ही सुंदर, आप देखिए आपको अच्छा लगेगा। मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं, यहाँ से हमें दानदाताओं के नाम के रूप में हमें बुद्धरक्षित, इंद्रगुप्त, सुमय, तवसी, चिराती, सकिया भिक्षुणी, भिक्षु मनेत, नागदत्त आदि के नाम हमें दानदाताओं के रूप में प्राप्त हुए हैं। इन के द्वारा दान दिया गया था ऐसा उल्लेख वहाँ मिलता है। और यह उज्जैनी, बज्जी, दसपुर, कीती गांव के निवास करने वाले थे। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु के बड़े भाई और माँ द्वारा दान देने का पता चलता है। यहाँ पर बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर, स्तूप, अन्नागार और यहाँ पर विस्तृत ये मैदान हमें देखने को मिलता है। प्लेटफॉर्म, एक्चुअली प्लेटफॉर्म के एक साइड में ये मोनेस्ट्री बनाई गई है और बीचों बीच में मुख्य स्तूप बना हुआ है। बहुत ही सुंदर स्तूप बना है, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा यदि आप यहाँ पे जाएं। बहुत पास है, भोपाल और सांची के मध्य। भोपाल सांची मार्ग से मुश्किल से 8 किलोमीटर अंदर पक्की सड़क जाती है। बहुत ही शांत जगह, रमणीय जगह, जंगल के बीचों बीच एक तरफ नदी बह रही है। यह जो वैशाली नदी है ये हलाली की सहायक नदी है और इसमें बरस भर पानी रहता है। बड़ा खूबसूरत जगह है, बिल्कुल जंगल से घिरी हुई जगह, बिल्कुल एकदम बड़ा आनंदित और आपको एकदम शांति इसमें का अनुभूति देने वाली जगह है, महसूस होती है। चलिए एक गेट दिखाई दे रहा है आपको। स्तूपों में गेट दिखाई नहीं देते हैं, नहीं देखे होंगे आपने। चलिए यह गेट इसलिए बनाया गया है
जिससे जो मूल सम्राट अशोक के समय में जो ईंटों का स्तूप बनाया गया था, उस ईंटों के स्तूप के दर्शन इस गेट के द्वारा किए जा सकें, इसलिए ये गेट बनाया गया है। ये मुश्किल से 4-5 फीट चौड़े पत्थर बिस्तर का ये कवर है। उसके बाद मुख्य जो ईंट का स्तूप था वो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे गिलास लगा हुआ, उससे आप झांक कर देख सकते हैं, आपको वह आसानी से दिख जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, शांति का प्रतीक यह स्तूप। यह जगह आपको अपने शांति के आगोश में ले लेगी। बहुत ही शांति आपको महसूस होगी। यहाँ से ऊपर से आपको स्तूप क्रमांक 3, 4, 5 और 6, 7 यहाँ से आप देख सकेंगे। शुरुआत में ही आप घुसेंगे तो 8 क्रमांक स्तूप आपको दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखिए। दूर दूसरी तरफ आपको मोनेस्ट्री क्रमांक 2 दिखाई दे रही है पेड़ के पीछे, और मोनेस्ट्री के पीछे स्तूप क्रमांक 2 है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है। उसी स्तूप से सारिपुत्र और मोदकल्याण के अस्थि संचयन प्राप्त हुए थे। बहुत ही सुंदर देखिए। विदिशा और भोपाल के मध्य, विदिशा भोपाल रोड पर सलामतपुर के पहले आप टर्न होंगे और आपको यह जगह दिखाई दे जाएगी। थोड़े अंदर को है लेकिन बड़ी शांति और रमणीक जगह है। सांची में तो बहुत सारे सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इसलिए ज़्यादा चहल पहल होती है। लेकिन यहाँ पर सैलानियों का आना जाना थोड़ा कम होता है, थोड़ा अंदर है, और जंगल के बीचों बीच रमणीक स्थान पर होने से यहाँ पर एक अलग ही अनुभूति, आपको शांति की अनुभूति प्राप्त होती होगी। बहुत महत्वपूर्ण जगह है और आपको बिल्कुल पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी। जब भी आप सांची या भोपाल का टूर लगाएं, आप इस तरफ ज़रूर आइए। बिल्कुल आपको यह जगह अपने शांति के आगोश में आपको घेर लेगी। यहाँ पर वैशाली रिवर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर नीचे आपको घोड़ा पछार रिवर भी, नीचे जो रिवर है वो सब वो देखने को मिलेगी। और रास्ते में आपको हलाली परियोजना की नहर देखने को मिलेगी, जिससे आसपास क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। बहुत ही खूबसूरत यह स्तूप परिसर में दूसरा भाग हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे स्तूप आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्तूप क्रमांक 1 से थोड़े दूर वापस आते समय आपको दिखाई देंगे। दूसरे राउंड से जब आप घूम कर आएंगे, बहुत ही खूबसूरत कुछ यहाँ पर बिखरे हुए स्तूप भी पड़े हुए हैं, जो इनको संरक्षित किया जाना भी बाकी है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर जगह आपको पसंद आएगी। सतधारा, आप सतधारा देख रहे हैं। सतधारा यह स्थान भोपाल और सांची के मध्य स्थित है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा स्थान है। आप जब भी यहाँ पर देखें बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक असीम शांति यहाँ पर फील होगी। यह स्थान आपको, इसके पास में सोनारी, बैगन, सांची और थोड़ा दूर जाना चाहेंगे तब ढेकीनाथ, ग्यारसपुर के पास अंधेर, मुरेल खुर्द, इस प्रकार आपको कई स्तूप श्रृंखलाएँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सांची के आसपास आपको इस तरह बौद्ध विरासत बिखरी हुई है और कई जगह आपको इस तरह के स्थान देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने नाम बताए ये सब संरक्षित स्थान है, सभी भारत सरकार द्वारा संरक्षित किए गए हैं, पुरातत्व विभाग द्वारा। ऐसे भी कई स्थान हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे चिड़ी खो, वहाँ पर संरक्षण की आवश्यकता है बौद्ध विहारों को, बौद्ध स्तूपों को, खरवई, और भी कई स्थान हैं जहाँ पर अभी
बौद्ध स्तूपों को संरक्षण नहीं किया गया है। चलिए, जंगल में कई बौद्ध स्तूप अभी ऐसे भी हैं जिनकी खोज की जाना है, यानी खोया जाना है, जिनका संरक्षण किया जाना है। चलिए, पूरा क्षेत्र बौद्ध स्तूपों से अटा पड़ा है। यहाँ पर शांति के अवशेष आपको बौद्ध स्तूपों के रूप में देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी और आप इस स्थान से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस स्थान से आप अपने आप को जोड़ लेंगे और इस स्थान जब भी आप यहाँ पर आएंगे, ये स्थान अपने आप आपको अपनी ओर खींच लेगा और शांति का अनुभव होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। इसी तरह सतधरा की हमारी यात्रा पूर्ण होती है और यह वापस आते हुए